Good afternoon, my dear students. Today we will discuss sequencing problem. Actually sequencing problem होती क्या है, इसमें हम देखते हैं there are many jobs and many machines. तो actually we have here finite number of jobs and finite number of machines. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी जॉब्स होती हैं उन जॉब्स को किस किस मशीन पर किस तरह से हम वर्किंग स्टाइल चेक करते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो सीक्वेंस क्या होती है, एक्चुअली हमारा पर्पज यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जो भी हमारी जॉब होती हैं उन जॉब को सीक्वेंस पर यानी कि मशीन पर किस तरह से हम प्रोसेसिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स पर जाते हैं। ये हमारे कुछ नोटेशंस हैं, नोटेशंस TIJ। व्हाट इज TIJ? TIJ एक्चुअली है क्या, ये वह टाइम है जो कंटिन्यू कोई पर्सन आएगा और वो एक मशीन पर वर्क करेगा, तो उसके द्वारा के जो टाइम है वो टाइम है प्रोसेसिंग टाइम। कितने टाइम वो मशीन कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट हियर टोटल इलेप्सिस टाइम। टोटल इलेप्सिस टाइम, जितने भी टाइम ये मशीन वर्क करेगी ये इसका टोटल इलेप्सिस टाइम है, चाहे रेस्ट मोड हो या आपका वर्किंग मोड हो। दूसरा आपका है IIJ, आइडियल टाइम। दिस इज फॉर रेस्ट टाइम। एक्चुअली कोई भी मशीन कंटिन्यू तो वर्क करेगी नहीं, कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो जो भी गैपिंग है, जो भी रेस्ट टाइम है वो कहलाएगा आपका आइडियल टाइम। नेक्स्ट इज हियर बेसिक टर्म फॉर जॉब सीक्वेंस। कुछ यहाँ बेसिक टर्म्स हैं इस जॉब सीक्वेंस के लिए जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में। नंबर ऑफ मशीन, एक्चुअली पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ मशीन कितनी है। नंबर ऑफ मशीन के बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। सेकंड स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग टाइम। जो भी आपकी नंबर ऑफ मशीन है हम उन पे जो भी प्रोसेसिंग टाइम होगा, जितने टाइम वो चलेंगी, वो होता है हमारा सेकंड आपका बेसिक टर्म होती है प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट इज हियर प्रोसेसिंग ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑर्डर यानी कि मशीन की सीक्वेंस, जैसे पहले फर्स्ट मशीन, नेक्स्ट सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं M1, M2, M3। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा M1, M2 और M3। यानी कि प्रत्येक सीक्वेंस, प्रत्येक जो भी जॉब है वो आपकी इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेगी। कोई भी जॉब पहले M1 पे होगी, फिर M2 पर और फिर M3 पर होगी। जॉब 1 के लिए हम ले सकते हैं J1, J2, J3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स N जॉब्स। मशीन के लिए हम ले सकते हैं दैट इज M मशीन। नेक्स्ट इज हियर प्रोसेसिंग ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑर्डर M1, M2 एंड M3। नेक्स्ट इज हियर आइडियल टाइम ऑन मशीन। आइडियल टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए वो रेस्ट टाइम पर जाती है, कितने टाइम के लिए जो उस पर कोई भी जॉब काम नहीं करती, कोई भी पर्सन उस पर वर्क नहीं करता, ये कहलाता है आपका आइडियल टाइम। नो पासिंग रूल। नो पासिंग रूल मीन्स जो जॉब 1 वाला पर्सन है वो M1 पे वर्क करेगा, उसके बाद में फिर यही यहाँ से सेकंड M2 पे जाएगा, फिर M3 पे जाएगा, और J2 आपका किसको क्रॉस नहीं करके J2 भी आपका फर्स्ट M1 पे जाएगा, फिर M2 पे जाएगा, M3 पे जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी किसी को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी पास नहीं होगा, और वो इस तरह से रेगुलर पोजीशन में इस तरह से 1 by 1 इस ऑर्डर में वर्क होगा। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद में सब कुछ जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक्चुअली हम यहाँ पर जो फर्स्ट लेते हैं स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग N जॉब्स थ्रू आउट 2 मशीन्स। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम 2 मशीन के लिए सॉर्ट आउट करेंगे इसे। तो इस प्रॉब्लम में है क्या, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल इलेप्सिस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क ऑन 2 मशीन। टास्क हमारे हैं A, B, C, D to I एंड मशीन इज हियर M1 एंड M2।
देयर आर 2 मशीन्स एंड मैनी जॉब्स। इसके लिए फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, तो पहले हमें इसके जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो जॉब सीक्वेंस के बाद ही हम इसका टोटल इलेप्स टाइम निकाल सकते हैं। तो जॉब सीक्वेंस का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट जो भी आपका टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम में से जो भी स्मॉलेस्ट टाइम होगा वो स्मॉलेस्ट टाइम हम यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं। तो हियर इज स्मॉलेस्ट टाइम इज 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट टाइम। दिस इज फॉर जॉब A एंड ऑन मशीन M। नाउ वी प्रिपेयर द ब्लॉक। गुड। तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉलेस्ट टाइम है 2, किस जॉब के लिए, ए जॉब के लिए, किस मशीन पर है, M1 पर। तो याद रहे आपको, जो भी M1 मशीन है, M1 मशीन आपकी राइट साइड से चलेगी और M2 मशीन आपकी M1 आपकी लेफ्ट साइड से चलेगी और M2 आपकी राइट हैंड साइड से चलेगी। तो यहाँ पर जो 2 टाइम स्मॉलेस्ट टाइम है किस मशीन पर, M1 पर। किस जॉब के लिए है, जॉब A के लिए। तो ये आ जाएगा यहाँ पर A। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये कंप्लीट। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टाइम 3 एंड 3। ये आपके E और F जॉब, E और G जॉब के लिए है। तो E और G जॉब के लिए हम चेक करते हैं, ये दोनों ही M2 मशीन पर हैं। इनमें से हम इसको भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम टाइम है और फॉर अदर मशीन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे E और मशीन M2 के लिए हम हमेशा लिखेंगे राइट साइड से। तो ये हो जाएगा आपका E। यहाँ पर ये आपका E हो जाएगा और नेक्स्ट आपका E कंप्लीट। नेक्स्ट लोएस्ट इज ऑल्सो 3 G। ये भी आपका M2 मशीन पर है। नेक्स्ट लोएस्ट टाइम इज है 4। एक 4 आपका ये है, एक 4 ये है। इस 4 के कोर्स A4 आपका M1 पर जब हम लेते हैं तो लेफ्ट साइड से आएगा और M2 मशीन पर हमेशा राइट साइड से आएगा। तो आज यदि हम इस 4 की बात करते हैं तो ये 4 C जॉब के लिए है M1 मशीन पर। तो C जॉब यहाँ पर आ जाएगा। C इज ऑल्सो कंप्लीट। नेक्स्ट 4 here D। this time is on M2 machine D here। next lowest time is here 5 and 5। ये दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग DV मिनिमम टाइम 5 रखता है और जॉब HV। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 8 और यहाँ पर भी ये है 8। तो दोनों इक्वल है तो आपको इसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसको प्रेफरेंस देने के लिए तो आपको एक अनदर सीक्वेंस और बन जाएगी यहाँ पर आपकी A C D G और E। सॉरी एक 4 और बची है, एक 4 ये है I। तो ये 4 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आ जाएगा यहाँ पर I। ये हो गया I। अब बात आती है आपकी 5। एक तो H के 4H जॉब के लिए है और दूसरा 5 है आपका B जॉब के लिए। तो दोनों में सेम है, अभी हमने डिस्कस किया था, दोनों में क्या है सेम है। तो B M1 मशीन पर है तो लेफ्ट साइड से जाएगा और ये भी M1 मशीन पर है तो लेफ्ट साइड। तो प्रेफरेंस किसको दे, तो एक बार प्रेफरेंस हम B को दे देते हैं। तो बचा गया यहाँ पर H
दूसरा हम प्रेफरेंस दे देते हैं एच को, और बचा क्या, डी। तो एक ब्लॉक इसमें डी। अब नेक्स्ट लोएस्ट टाइम क्या आपका 8, एफ बचाओ, एफ आपका आ गया या ये हमारे यहाँ पर दो जॉब सीक्वेंस आ जाती हैं। मोर देन 2 जॉब सीक्वेंस भी होती है किसी की, 7 से 8 9 10, इससे भी अधिक इसकी जॉब सीक्वेंस बन सकती है। अब हम निकालेंगे टोटल इलेप्स से टाइम। अब हम निकालेंगे टोटल इलेप्स से टाइम। तो टोटल इलेप्स से टाइम के लिए हम कोई सी भी इनमें से एक सीक्वेंस लेंगे और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। M1 मशीन, M2, और ये आपके टास्क हैं, जॉब। एक सीक्वेंस ले लेते हैं, ये A, C, I, B, H, F और D, G और E। इन टाइम, आउट टाइम, इन टाइम, आउट टाइम। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सीक्वेंस को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इस सीक्वेंस को जो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं इन टाइम। जब M1 मशीन पे वर्क होगा, जब M1 मशीन वर्क करेगी, तो जो उस समय स्टेज जो टाइम ड्यूरेशन होगा 0। इसके बाद अभी हम सिर्फ M1 मशीन की बात कर रहे हैं, M2 पे हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ हम M1 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो M1 पे हम देखते हैं A मशीन के लिए, A जॉब के लिए M1 पर टाइम क्या है 2, यानी कि 2 आवर्स ये वर्क करेगा। इन टाइम जब ये मशीन M1 पे टास्क A या जॉब A जब भी इस पे पहुंचाए, तो क्या हुआ, यहाँ पर 0 टाइम था, उसके बाद में 2 आवर्स वर्क किया। आफ्टर दैट ये नेक्स्ट मशीन पे जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो दूसरी जॉब है उसको प्रेफरेंस मिलता है, और ये मिलता है आपको आफ्टर 2 आवर्स। ये आफ्टर 2 आवर्स फ्री होती है M1 मशीन। आफ्टर 2 आवर्स जॉब सी को प्रेफरेंस मिलता है, और जॉब सी का टाइम M1 पर क्या है 4, तो 2 + 4 6। सिमिलरली नेक्स्ट आई को प्रेफरेंस मिलता है, और ये आपका 6 आ गया यहाँ पर। आफ्टर 6 आवर्स M1 फ्री होती है, फिर नेक्स्ट जॉब के लिए टाइम मिलता है, और आई का आपका M1 मशीन पर 4, तो हो जाएगा टोटल 10 आवर्स। 6 + 4। नेक्स्ट बी है, तो बी के लिए हम बी पर आते हैं। तो बी के लिए टाइम है यहाँ पर 5, और 10 + 5 15। नेक्स्ट क्या है 15, और 15 और एच के लिए क्या है यहाँ पर 5, ये हो जाएगा आपका 20। फिर 20 आ जाएगा, और एफ के लिए क्या है 8, ये हो जाएगा आपका 28। फिर 28 यहाँ पे इन टाइम हो जाएगा, और डी के लिए 28 + 9, ये आपका हो जाएगा 37। 37, फिर 37 आ जाएगा यहाँ पर, और जी के लिए क्या है 7, तो सब 37, और ये हो जाएगा 44। फिर ये 44 आ जाएगा, और ई के लिए टाइम क्या है मशीन पर 6, तो ये आपका आ गया 50। यानी कि M1 मशीन का टोटल जो प्रोसेसिंग हुई वो हुई 50 आवर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन मशीन M2। जॉब ए जब M2 पे जाता है, तो M2 पे डायरेक्टली शुरू में जाएगा नहीं, ये क्या होगा, जो इसने 2 आवर्स वर्क किया M1 पे, उसके बाद ही जाएगा। तो ये 2 आवर्स M1, क्योंकि फ्री कब होगा जॉब है फ्री कब होगा,
ये फ्री तब हुआ ये आफ्टर 2 आवर्स। इतने क्या हुआ, M2 मशीन ने रेस्ट किया, उसके बाद में ये कंटिन्यू होगी आफ्टर 2 आवर्स। तो A का अब हम देखते हैं M2 मशीन पे। अब हम इसे भूल जाएंगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे। 6 तो हो जाएगा 8, 6 आवर्स वर्क M2 पे किया, 2 + 6 8। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 6 और 8 में से, जो भी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि M2 मशीन ने 8 आवर्स वर्क किया और जो नेक्स्ट जॉब यहाँ पर आएगी तो आफ्टर 6 आवर्स आएगी। अगर वो आफ्टर 6 आवर्स 7 आवर्स में आ जाती है तो ये तो वर्क 8 आवर्स तक चल रहा है, तो 7 आवर्स में यहाँ पर कंटिन्यू तो हो नहीं सकती है। तो कंटिन्यू क्या होगी आफ्टर 8 आवर्स। 8 आवर्स के बाद ही M2 मशीन आपकी फ्री होगी। तो ये आपका आ गया 8 आवर्स। और C का इस पर टाइम है 7 आवर्स। 7 तो 7 ये हो जाएगा 15। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करेंगे 15 और I का इस पर M2 मशीन पर क्या है 11 आवर्स। तो ये आपका आ जाएगा 26। फिर यहाँ पर आ जाएगा 26 और 26 के बाद में ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इसका B का निकालिए। B का क्या है 8, 26 और ये 8 है, ये हो जाएगा आपका 34। फिर आपका आता है 34 और 20 में से जो मैक्सिमम है 34। तो H के लिए M2 में से 8, 34, 8 ये आपका हो जाएगा 42। यहाँ पर भी 42 आ जाएगा जो भी मैक्सिमम होगा। फिर H के लिए, फिर F के लिए है 9, तो 42 + 9 ये आ जाएगा 51। 51, 44 और 51 मैक्सिमम 51 है। अब आता है हमारा D के लिए। D के लिए आपका है 4, तो आपका हो जाएगा 55 और ये आ जाएगा 55। और G के लिए मशीन M2 पर क्या है 3, तो हो जाएगा 58 और ये आपका आ जाएगा 58। और E का ये 3, तो आ जाएगा आपका 61। यानी कि टोटल जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम हुई वो हो गई आपकी 61 आवर्स। तो हो जाएगा टोटल मिनिमम elapsed टाइम 61 आवर्स। टोटल elapsed टाइम 61 आवर्स। 61 आवर्स ये हो गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपकी क्लियर हो चुकी, elapsed टाइम हो चुका। ऑल्सो फाइंड आइडियल टाइम, ऑल्सो फाइंड आइडियल टाइम। ये M1 के लिए आइडियल टाइम, M1 के लिए आइडियल टाइम क्या है, आइडियल टाइम है M1 के लिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम क्या 61 और M1 मशीन ने कितना वर्क किया 50 आवर्स। तो 61 - 50 यानी 61 - 50 ये हो जाता 11 आवर्स। आइडियल टाइम फॉर M1 मशीन। सिमिलरली आइडियल टाइम फॉर M2 मशीन, ये हम एक बार और देख लेते हैं। जो मशीन M1 है हमारी वो 0 से स्टार्ट हुई, कंटिन्यू रेगुलर मोड में है और वो 50 आवर्स तक चली, लेकिन टोटल वर्किंग जो हमारी हुई वो हुई 61 आवर्स। तो 61 आवर्स 61 - 50 यानी कि 11 आवर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड द आइडियल टाइम फॉर M2। M2 के लिए क्या है, जब यहाँ पे ये जो आपने वर्क किया था 2 आवर्स, तो आफ्टर 2 आवर्स से स्टार्ट हुई, उसके बाद में रेगुलर मोड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें बीच बीच में गैपिंग आएगी, दिस इज नोन एज आइडियल टाइम। 34, 42, 51 रेगुलर मोड है,
तो यहाँ पर आइडियल टाइम सिर्फ आपका आ जाएगा 2 आवर्स, 2 आवर्स और एफ टू मशीन। ये हमारी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट होती है। और ये हमने यहाँ पे डिस्कस की प्रोसेसिंग एंड जॉब्स थ्रू 2 मशीन। तो 2 मशीन के लिए हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे, कौन करेंगे 3 मशीन के लिए। और 3 मशीन पे हम डिस्कस आपके साथ इस तरह और न्यूमेरिकल कि कैसे भी हम यहाँ पे आइडियल टाइम किस तरह से निकलता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।